इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर सेक्स रैकेट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के स्थित रानीबाग कॉलोनी में संचालित हो रहे देह व्यापार के फ्लैट पर पुलिस ने दबिश देकर यहां से 3 लड़कियों को मौके से हिरासत में लिया था। तो वहीं सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना जावेद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पुलिस को दबिश के दौरान ब्यूटी पार्लर से एक डायरी बरामद हुई थी। इस जब्त डायरी में कई बड़े राजनेताओं और बड़े नामचीन उद्योगपतियों के नाम और नंबर सामने आए हैं। अब पुलिस खोजबीन कर उन नंबरों की जांच से पता कर रही है आखिर कौन कौन ये बड़े राजनेता और उद्योगपति हैं जो जिस्म की अय्याशी के शौकीन थे। फिलहाल डायल करने पर कई नंबर नेटवर्क एरिया के फिलहाल बाहर बता रहे हैं। पूछताछ में इसमें आया है कि ये बाहर से लगातार विदेशी लड़कियों को भी बुलाता रहा है और लंबे समय से जो है इस तरह का ये रैकेट चला रहा था। ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूरा रैकेट चल रहा था और हमको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो इसको लिव इन में रह रही एक युवती को उसके ही प्रेमी ने घसीटकर पहले तो ऑटो रिक्शा में पटक दिया और फिर जहरीला पदार्थ देने की कोशिश की। इस दौरान ऑटो रिक्शा में दोनों के बीच झड़प भी हुई। इस झड़प और विवाद के चलते चलता हुआ ऑटो पलट गया और दोनों जुगल प्रेमी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। युवती ने जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप उसके प्रेमी पर लगाया है। जी हाँ, यह पूरा मामला है मक्सी रोड के पवासा क्षेत्र का, जहां नेहा जैन रहने वाली 2 साल से पवासा के ही गणेश गोयल के साथ लिविंग रिलेशन में रहती है। वह पेट्रोल पंप पर काम करती है और दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। इसके बाद नेहा अपने मां के पास आकर रहने लगी। इस पर गणेश ने आपत्ति ली और रविवार को वह नेहा को लेने ऑटो से पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। जब नेहा ने साथ चलने से इनकार किया तो गणेश ने जबरन उसे ऑटो रिक्शा में बैठा लिया और मारपीट शुरू कर दी। नेहा के मुताबिक इस दौरान गणेश ने उसे जहर देने की भी कोशिश की। इस बीच दोनों के बीच चलते ऑटो में जमकर विवाद हुआ। विवाद चलते चलते लात घूसे भी चले। जी हाँ, गणेश ने प्रेमिका की जमकर लात घूसों से पिटाई की। इस झड़प और विवाद के बीच चलता ऑटो पलट गया और फिर क्या था, दोनों जुगल प्रेमी उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल में नेहा ने बताया कि वह 2 साल से गणेश के साथ रहती थी। इस बीच गणेश ने उसके नाम पर गोल्ड लोन सहित कई लोन भी ले लिए। फिर वह परेशान करने लगा। ऐसे में वह उसे छोड़कर उसकी मां के पास रहने आ गई तो वह लड़ने आ गया। वह जबरन उसे ऑटो में बैठाकर ले जा रहा था। इस दौरान उसने जहरीला पदार्थ खिलाने की भी कोशिश की। इधर गणेश का भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि उसने अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। वो चाहता है या तो मैं उसके साथ हूँ या फिर मैं दुनिया से ही चले जाऊँ। आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। पहले जहरीला तरल पदार्थ खिलाया ज़बरदस्ती, उसमें नाकाम रहा तो उसने गला घोट के और भी अन्य प्रकार से लात दूर से दे के मेरे को मारने की फुल कोशिश की। वो आम को, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो सुना आपने और देखा, यह बयान मौलाना अरशद मदनी का है, जिन्होंने मंच से ओम और अल्लाह को एक बताया है और इस बयान के बाद संतों में आक्रोश है। दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी द्वारा ओम और अल्लाह को एक बताया। जैसे ही मौलाना अरशद मदनी ने यह बयान दिया, उसी दौरान कार्यक्रम का मंच से ही कई संतों ने बहिष्कार कर दिया था। यह मामला अब लगातार तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती जी महाराज ने मदनी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि मदनी बकवास बकवास बातें करते हैं। सनातन धर्म और भगवा की उम्र 1 अरब 97 करोड़ पुरानी है, जबकि भारत में इस्लाम का इतिहास 14 साल ही पुराना है। महामंडलेश्वर ने जमीयत उलेमा ए हिंद को एक आतंकवादी संगठन बताया है और कहा है कि सिमी और पीएफआई का जनक यह जनक भी है।
तो ये मैं बताना चाहता हूं कि भगवा की उम्र 1,97,29,49,122 वर्ष है और जाहिल गंवार बीच में 1400 साल पहले आए, 2100 साल पहले आए, जिनको खाने पीने की तमीज़ नहीं है, ना कपड़े पहनने की तमीज़ है। वो लोग आकर ये बताते हैं कि सबसे पहले कौन आया और कौन गया। तो सबकी घर वापसी निश्चित रूप से होगी। भीख में मिले देश के और दान में मिले हथियारों पर इतराने वाले तुम लोग इतना समझ लो कि ये भारत देश है जहाँ तुम्हें सिर्फ एक स्थान दिया गया रहने का। इसे अपने पिता की जागीर ना समझो। ये देश में अगर शांति से रहना, सौहार्दता से रहना है तो ये समझना कि मौन रहना सीख लीजिए, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, दंगे फसाद करवाना और आतंकवाद को जन्म देने वाला जमीयत उलेमा हिंद है, जिसने सिमी को जन्म दिया, जिसने PFI को जन्म दिया है। ये सारे आतंकी संगठन है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आगरमालवा जिले में पुलिस से बचकर भाग रहे गौवंश से भरे मिनी ट्रक ने स्कूली बच्चों के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि हाहाकार मच गया। जी हां, आगरमालवा जिले में गौवंश की तस्करी कर भाग रहे ट्रक ने एक स्कूली वाहन सहित बाइक को टक्कर मार दी। बेकाबू ट्रक को नाराज ग्रामीण ने पकड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया और ड्राइवर की भी जमकर कुटाई कर दी। साथ ही ट्रक का पीछा करते हुए पहुंचे बड़ौत पुलिस के साथ वाले वाहन को भी ग्रामीणों ने तोड़ फोड़ दिया। जिले के ग्राम निपानिया हनुमान की यह पूरी घटना है। उज्जैन के लखौड़ा में सोमवार को एक बुजुर्ग दंपति की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। यहाँ महिला के पेट पर धारदार हथियार के 3 घाव हैं। आशंका है कि महिला और उसके पति की हत्या की गई है। पीएम करने वाले चिकित्सक भी मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी पति पत्नी की मौत का कारण करंट लगने को मान रहे हैं। लखौड़ा के रहने वाले 68 साल के मोहनलाल और उनकी 65 साल की पत्नी मनुबाई अकेले रहते हैं। दोनों ने घर के अगले हिस्से में किराना सामग्री की दुकान खोल रखी है। उन्होंने भतीजे को गोद ले रखा था, जो बेंगलुरु में नौकरी करता है। लखौड़ा में दोनों पति पत्नी फिलहाल अकेले रहते हैं। आज सुबह दोनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। महिला का शरीर खून से लथपथ था, जबकि बुजुर्ग का शव दूसरी तरफ पड़ा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। उज्जैन में थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर आज करनी सेना ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी हां, महतपुर थाना प्रभारी दिनेश भौजक द्वारा करनी सेना के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किए जाने के विरोध में आज कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महतपुर थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई झूठी FIR वापस ली जाए। यहां कार्यकर्ता करीब 2 घंटे से अधिक समय तक धरने पर बैठे रहे। करनी सेना के शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम विरोध जारी रखेंगे। हालांकि SP ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तीसरा प्रकरण था माखड़ों थाने का एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक दुकान पर विवाद के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है गाड़ी से। उस केस में 2 लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फायरिंग सिर्फ एक व्यक्ति गाड़ी से कर रहा है और दूसरा व्यक्ति दुकान पर खड़ा है। उसके बाद भी 7 लोगों को आरोपी बना दिया जाता है। उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय परिसर में वकीलों ने काम बंद कर हड़ताल जारी कर दी है। जी हां, उज्जैन के जिला न्यायालय परिसर में सोमवार को वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यह प्रदर्शन मंडल अभिभाषक संघ के नेतृत्व में हुआ है। यहां अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में वकीलों ने प्रदर्शन किया। यहां वकीलों की मुख्य मांग यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा 25 प्रकरणों के निराकरण की जो समय सीमा की बाध्यता की गई है, उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि न्याय को समय सीमा में नहीं बांधा जाए। जहां मांग से संबंधित एक ज्ञापन जिला न्यायाधीश को भी सौंपा गया। किसी प्रकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। तो साथियों, हमारी लड़ाई हमको लड़ना है। हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर जरूरत हुई तो हम संभाग लेवल पे
सभी डिस्ट्रिक्ट बार के और तहसील बारों के अध्यक्षों से भी चर्चा करके अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान शिव का छबीना रूप में श्रृंगार किया गया। यह श्रृंगार बाबा महाकाल का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। यहाँ बता दें, महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसमें रोजाना बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। यह परंपरा सिर्फ महाकाल मंदिर में निभाई जाती है। इसी के चलते आज तीसरे दिन भगवान महाकाल का छबीना स्वरूप में श्रृंगार किया गया, जिसमें भगवान को घटाटोप का मुखौटा लगाकर उन्हें और नंदी को मेहरून कलर के वस्त्र धारण कराए गए। वहीं सुबह मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने मेहंदी की रस्म निभाकर मंगल गीत गाए। शिवरात्रि महापर्व काल में आज अष्टमी तिथि के दिन बाबा महाकालेश्वर छबीना रूप में दर्शन दे रहे हैं और यह मुखाग्र दर्शन का भी इसका बोला जाता है कि बाबा अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। आज चतुर्थ दिवस में भगवान ने छबीना रूप में दर्शन। इंदौर में संस्था पंचम निषाद संगीत संस्थान संस्कृति मंत्रालय और इंडोथाई सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा संगीत समारोह आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय संगीत समारोह में शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में इस बार 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल मंजूषा पाटिल का गायन था। उज्जैन की प्रकृति और संस्कृति दोनों बहनों का संतूर और सितार की जुगलबंदी थी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक